अरविंद केजरीवाल फ्रीबी कल्चर के फादर हैं। 4650 करोड़ रुपीस को सीज किया गया था, जिसमें से 45% पैसा अल्कोहल और ड्रग्स में लगाया जा रहा था। आम जनता ने उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई आवाज नहीं उठाया क्योंकि उनको सारा चीज फ्री में मिल रहा था। पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे भी हैं जो फ्रीबीज प्रोवाइड कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर 5 फरवरी को इलेक्शंस होने वाले हैं और इसके लिए सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने हिसाब से अपने मैनिफेस्टो में बहुत कुछ प्रॉमिसेस की है आम जनता के साथ, जिसमें कुछ वेलफेयर स्कीम्स जैसे फ्री हेल्थ फैसिलिटीज, फ्री एजुकेशन, फ्री सोशल सेफ्टी का दावा किया है। हालांकि वेलफेयर स्कीम वो होता है जो नॉर्मल पब्लिक को शॉर्ट टर्म के लिए फ्री में तो दिया जाता है, पर आने वाले भविष्य में किसी कंट्री और स्टेट के लिए एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बनता है, जिसके कारण कंट्री का बहुत फायदा होता है। पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे भी हैं जो फ्रीबीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे फ्री में गोल्ड देना, फ्री में टेलीविजन देना, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देना, जहां पे आम जनता से बिना कुछ लिए हुए उनको इजीली कुछ दे दिया जाता है, जिसके कारण जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो शॉर्ट टर्म के लिए पावर में तो आ जाती है, बट लॉन्ग टर्म में कंट्री का ग्रोथ रुक जाता है और कंट्री की इकोनॉमिक व्यवस्था खराब हो जाती है। दिल्ली का सिचुएशन अभी यह है कि आम आदमी पार्टी जो वहां की रूलिंग पार्टी है, उन्होंने महिला सम्मान योजना के तहत 2100 हर वुमेन को देने का प्रॉमिस किया है जो 18 इयर्स से ज्यादा है। जिस गर्ल चाइल्ड की शादी होने वाली है उसको 1 लाख रुपए तक देने का प्रॉमिस किया है और बहुत सारे लोगों को 10 लाख तक हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिलेगी, इसका वादा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी 2500 वुमेन्स को तो देंगे ही, साथ में 21,000 हर उस वुमेन को भी मिलेगा जो प्रेग्नेंट है। जो वृद्ध हैं उनको 2000 से लेकर 2500 रुपए का पर मंथ का सब्सिडी मिलेगा। साथ में 3000 तक उस इंसान को दिया जाएगा जो इंसान डिसेबल्ड है। आप यहाँ ये डेटा देखिए, ये 2024 के लोकसभा इलेक्शन का डेटा है। राजस्थान, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में जो भी वेलफेयर स्कीम्स दिए गए थे, राजस्थान में कांग्रेस ने आम जनता के साथ 500 रुपीस में सिलेंडर देने का वादा किया था। वहीं पे बीजेपी ने अगर गर्ल चाइल्ड जन्म होती है तो उसको 2 लाख रुपए तक का बॉन्ड इशू करेंगे, ऐसा प्रॉमिस किया था। तो अब हमारे मन में ये सवाल पैदा होता है कि जो ये वेलफेयर स्कीम्स या फिर फ्रीबी स्कीम्स आम जनता को दिए जा रहे हैं, इससे इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ने वाला है, चलिए इस वीडियो के अंदर समझते हैं। वेलफेयर स्कीम को समझने के लिए आज से हमें 2000 ईयर्स बैक जाना पड़ेगा। करीबन 140 बीसी के अंदर जब रोम के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गिर गई थी और ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई थी और वहां पे पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा हो चुका था, इसके कारण लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। तो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था कि आम जनता को फ्री में मीट, फ्री में ग्रेन्स और फ्री में वाटर प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में हर एक स्ट्रीट पे डांस की फैसिलिटीज और एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज दी जाएगी। जब ये लोगों को मिला तो लोगों को फ्री में खाना मिला प्लस फ्री में एंटरटेनमेंट मिला और इसके कारण वहां की आम जनता ने उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई आवाज नहीं उठाया क्योंकि उनको सारा चीज फ्री में मिल रहा था। और बाद में चलकर उस अंपायर पर इतना भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस आया कि वो पूरा का पूरा तहस नहस बर्बाद हो गया। इसीलिए जुवेनल जो रोमन पोइट है, उन्होंने इस पीरियड को ब्रेड एंड सर्कस नाम दिया है, जो एक्चुअली पब्लिक की गलती से अराइज हुआ था। 19th सेंचुरी में जब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी और इकोनॉमी की बूम आ रही थी पूरी वर्ल्ड में, स्पेशली यूरोप के अंदर, और कंटिन्यू पॉपुलेशन भी बढ़ रहा था, जिसके कारण लोगों की सोशल नीड्स भी बढ़ रही थी। इस चीज को मीट करने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद 1922 में रसिया ने और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1949 में चाइना ने, जहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि गवर्नमेंट कुछ पैसा पब्लिक वेलफेयर पे खर्च करेगी ताकि आने वाले भविष्य में एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स उस कंट्री से निकल सके और उस कंट्री को भविष्य में फायदा हो सके। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तो 1954 के अंदर मद्रास यानी आज की डेट में
तमिलनाडु कहा जाता है, वहां के सीएम बने के कामराज और उन्होंने अपना स्पेशल फोकस एजुकेशन पे दिया। जब वो तिरुनावेली में ट्रेवल कर रहे थे तो उन्होंने एक लड़के को गाय चराते हुए देखा। उससे पूछा कि वो स्कूल क्यों नहीं जाता है। उस लड़के ने रिप्लाई दिया कि अगर स्कूल में खाना मिलेगा तो वो डेफिनेटली स्कूल जाएगा। ये बात कामराज के दिमाग में स्ट्राइक कर गई और इसके कारण उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मद्रास में स्कूल के अंदर फ्री में मील्स दी जाएंगी और इसीलिए आज की डेट में भी उनको फादर ऑफ एजुकेशन कहा जाता है तमिलनाडु के अंदर। और उनके ही टेन्योर में जो लिटरेसी रेट था वो 85% से बढ़ गया था। 1967 में डीएमके यानी द्राविड़ा मुनेत्रा कझागम के लीडर के अन्नादुराई ने आम जनता से यह प्रॉमिस किया कि वो अगर सीएम बनते हैं तो 4.5 केजी राइस वो ₹1 के अंदर अवेलेबल करवा देंगे। और सीएम बनने के बाद जब उन्होंने ये अप्लाई किया उसके बाद से तमिलनाडु के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया और इस स्कीम को बंद करना पड़ा। 1972 में एनटी रामाराव जी ने भी तमिलनाडु के अंदर इस फ्री राइस वाले स्कीम को लागू किया और साथ में फ्री हेल्थ फैसिलिटी भी अपने जनता को दी, जिसके कारण वहां का इकोनॉमिक कंडीशन काफी अच्छा हुआ और लोग भी काफी अच्छे से ग्रो करने लगे। और फाइनली 1977 में तमिलनाडु के अंदर मिड डे मील की व्यवस्था कर दी गई, जहां पे हर दोपहर में स्पेशली प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स को फ्री में खाना दिया जाने लगा। इसके कारण एनरोलमेंट रेशियो काफी ज्यादा बढ़ गया और बाद में चलकर इस स्कीम को पूरे ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च किया गया। 2001-2002 के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने फ्री में एजुकेशन देने के स्कीम को लॉन्च किया, जिसका नाम था सर्व शिक्षा अभियान, जहां पे लोगों को फ्री में एजुकेशन मिल सके और जो बच्चे पैसा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो भी पैसा अफोर्ड करके इंडिया को किसी भी तरीके से एजुकेशन में कंट्रीब्यूट कर सके आने वाले भविष्य में। 2006 में डीएमके के लीडर करुणानिधि ने यह प्रॉमिस किया आम जनता के साथ कि अगर वो सीएम बनती है तो फ्री में लोगों को टेलीविजन यानी टीवी प्रोवाइड करेगी और जितने भी गरीब लोग हैं वो किसी भी दुकान पे अगर जाते हैं तो उनको ₹2 किलो में राइस मिल जाएगा। जब ऑपोजिशन ने इसका अगेंस्ट किया तो उन्होंने डायरेक्टली ये बोला कि पावर में आने के बाद सबसे पहले वो इन फ्रीबीज के ऊपर ही काम करेगी, इसके बाद में बाकी जो डेवलपमेंट है उस पर ध्यान दिया जाएगा। 2006 में बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के तहत हर उस लड़की को 2500 रुपए दिया जाने लगा जो क्लास 9 से क्लास 10 में जाती थी और इसके कारण वहां पे जो एनरोलमेंट था वो 32% से बढ़ गया और लड़कियों के अंदर एक पढ़ने की इच्छा जगने लगी। 2011 में डीएमके ने आम जनता के साथ मिक्सर या फिर ग्राइंडर देने का प्रॉमिस किया तो बदले में एआईडीएमके ने मिक्सर और ग्राइंडर दोनों ही दे देंगे ऐसा कहा। फिर से डीएमके ने यह कहा कि जो कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों को डीएमके फ्री में लैपटॉप प्रोवाइड करेगी। तो जयललिता जी ने यह कहा कि न सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट हाई स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी फ्री में लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में फ्री केबल टीवी कनेक्शन भी दिया जाएगा। और इसके कारण तमिलनाडु के अंदर जयललिता जी पावर में आ जाती है और उनकी सरकार बन जाती है। 2016 में डीएमके ने यह डिसीजन लिया कि वो आम जनता को 7 रुपीस के अंदर मिल्क बांटेगी। बदले में जयललिता जी ने 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री प्रोवाइड कर दी, 50% सब्सिडी दे दी गर्ल चाइल्ड को अगर वो 2 व्हीलर खरीदती है तो। इसी के साथ साथ 8 ग्राम गोल्ड तक फ्री दिया जाने लगा जिस लड़की की शादी होने वाली है। 2015 में जब आम आदमी पार्टी जिसके रिप्रेजेंटेटिव अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में आए तो वहां पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर और वुमेन और बुजुर्ग लोगों को फ्री में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दिया जाने लगा। 2000 के अंदर में वेनेजुएला के अंदर एक भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी क्योंकि उससे पहले वहां की गवर्नमेंट ने वहां के लोगों के लिए बहुत सारी चीजें फ्री में देना स्टार्ट कर दिया था। डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा जो आज की डेट में बीजेपी में है, हालांकि वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के बहुत क्लोज थे, उनका तो ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल फ्री कल्चर के फादर हैं।
16 अक्टूबर 2022 को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जब यूपी बुंदेलखंड में भाषण दे रहे थे तो उस दौरान उन्होंने रेवरी कल्चर यानी फ्रीबी कल्चर को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था और इसको इंडिया के इकोनॉमिक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बताया था। पर बाद में 2024 में जब वो 400 का टारगेट अचीव ना कर सकी तो उनकी पार्टी ने भी फ्रीबी कल्चर को अपना लिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आप ये डेटा देखिए, यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली ये दिख रहा होगा कि फ्रांस ऐसी कंट्री है जो अपने जीडीपी में से अपने लोगों के ऊपर 31% तक पैसा खर्च कर देती है और उनमें लगभग 40% लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली टैक्स देते हैं और वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है। पर इंडिया के अंदर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो 30% से ऊपर है और जो टैक्स पेयर है वो सिर्फ और सिर्फ 3% है, ऊपर से पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा ही है। 22 जनवरी 2022 को एडवोकेट डॉक्टर अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पीआईएल डाली और ये बताया कि जो पब्लिक फंड है उसको सही से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है बल्कि फ्री बीज में लगा दिया जा रहा है और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 162, 282 और 266 को वायोलेट करता है और इस पे एक्शन लेना काफी ज्यादा जरूरी है। बदले में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीजों को 3 जज पैनल को ट्रांसफर कर दिया। हालांकि वहां से अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह डिसीजन लिया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आम जनता के साथ अपने मैनिफेस्टो के अंदर जो भी प्रोमिसेस करती है वो उनके साथ एक बार डिस्कस कर ले ताकि वो ऑथेंटिक है या नहीं, इंडिया के इकोनॉमी पे कुछ असर पड़ सकता है या नहीं, इसका जायजा ले सके। ये डेटा आप देखिए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा है। इसमें क्लियरली दिख रहा है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 4650 करोड़ रुपीस को सीज किया गया था, जिसमें से 45% पैसा अल्कोहल और ड्रग्स में लगाया जा रहा था और फ्रीबीज में लगाया जा रहा था। 2019 में ये आंकड़ा 3475 करोड़ था। यहाँ ये हर एक स्टेट का डेटा है कि किस स्टेट के अंदर कितना रुपया सीज किया गया है। आप लोग इसे पॉज करके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। आप ये ग्राफ देखिए, ये ग्रोस फिस्कल डेफिसिट का ग्राफ है ऑल ओवर इंडिया का। इसमें जो बार ग्राफ है वो एक्चुअली कितना रेवेन्यू आ रहा है वो दिखा रहा है और जो ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है वो एक्सपेंडिचर है। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है। इसके कारण जो स्टेट्स हैं उनको काफी ज्यादा लोन लेकर उसका भरपाई करना पड़ रहा है और इसका एक मेन रीजन है फ्रीबीज देना। इसीलिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का हालत तो अभी ये है कि 50,000 करोड़ का लायबिलिटी हो चुका है उनके ऊपर और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वेस्ट बंगाल, कर्नाटका और गुजरात में भी ये 30,000 करोड़ क्रॉस कर रहा है। यहाँ पूरा डेटा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये डेटा आप देखिए, ये डेटा JETIR का डेटा है 2013 से लेके 22 तक का। इसमें 2013 में 41% एक्सपेंडिचर हो रहा था टोटल जीडीपी में से, जहां पे 6.1% का जीडीपी था। 2022 आते आते जीडीपी बढ़कर 8.7% तक तो पहुंच चुका है, पर एक्सपेंडिचर में इंक्रीज होकर 45% क्रॉस कर चुका है। ये सारा का सारा डेटा है कि किस चीज पे इंडियन गवर्नमेंट खर्च कर रही है। पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। दिल्ली में वापस से 10,000 करोड़ का लोन लिया जा रहा है और जो बजट बनाया गया था उसको कम किया जा रहा है ताकि जो एक्सपेंडिचर है वो मीट हो सके। एक्चुअली 29% 2023 के कंपैरिजन में ये ऑलरेडी कम है। राजस्थान, वेस्ट बंगाल और केरला का डेट टू जीएसडीपी रेशियो 35% तक पहुंच जाएगा 2026 के अंदर और पंजाब में ये तो 45% भी क्रॉस कर देगा। ये डेटा देखिए, ये टैक्स के कारण जो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ रहे हैं उसका डेटा है। उसमें से 30% खर्च किया जा रहा है आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा फ्रीबीज के ऊपर। वेस्ट बंगाल उसमें से 23% खर्च कर रही है और पंजाब का तो मत पूछिए, 45% से भी ऊपर पहुंच चुका है। और इंडिया के अंदर ऑलरेडी इन्फ्लेशन भी काफी तेजी रफ्तार से बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन का वीडियो मैंने यहां दिया है, आप लोग जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन का सिचुएशन इंडिया के अंदर क्या है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।